हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी पे। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस के बारे में। और आज की इस लेसन में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग सिलेबस के बारे में, है ना, कि बिहार एसएससी सचिवालय सहायक में जिसका एग्ज़ाम होने वाली है नवंबर में, उसमें रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कितना पढ़ना है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहली बात ये होता है कि आपको सिलेबस डिटेल में पता होना चाहिए कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तभी आप कम्पिटिट कर पाएंगे, तभी आप किसी से आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे कुछ भी पढ़ते रहिएगा कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस क्लास में हम लोग रीजनिंग का सिलेबस डिस्कशन करेंगे विच टॉपिक वाइज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। प्री प्लस मेन यानी कि प्री एग्जाम और मेंस दोनों का सेम सिलेबस है। ठीक है, दोनों का हम लोग रीजनिंग का सिलेबस हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम लोग मैथ का चैप्टर वाइज बता चुके हैं कि मैथ में कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर आप नहीं देखे होंगे तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो संपूर्ण सिलेबस हम लोग देखेंगे रीजनिंग का बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको जो चैप्टर है वो आपका है नंबर सीरीज। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं संख्या और शब्द श्रृंखला। ठीक है, नंबर सीरीज में आपको यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपका 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका सिलेबस है नंबर सीरीज, इसको आपको बेहतरीन ढंग से करना पड़ेगा नंबर सीरीज। और इसी नंबर सीरीज में एक आपका और 2-3 टाइप्स का आ जाते हैं जो कि आगे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका है कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, सेकेंड जो चैप्टर है वो आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसको हिंदी में भी कोडिंग एंड डिकोडिंग यहाँ लिख दिए हैं। थर्ड चैप्टर आपका है सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की नक्शा, यानी कि क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा जाते हैं कि एक सर्कल के बेसिस पे सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जा सकता है, एक स्क्वायर के बेसिस पे आपको सिटिंग अरेंजमेंट पूछा जा सकता है, एक रेक्टेंगल के बेसिस पे पूछा जा सकता है, एक आपका हेक्सागोन के बेसिस पे पूछ लिया जा सकता है, पेंटागोन के बेसिस पे। तो ये अलग अलग टाइप्स के अलग अलग पैटर्न पे इस पे पूछ लिया जाते हैं, जिसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर ये अलग अलग आते हैं। ठीक है, ये हम क्वेश्चन की वैरायटी आपको बताए हैं। ठीक है, अगला आपका है नॉन वर्बल सीरीज। चैप्टर 4 आपका है नॉन वर्बल सीरीज, गैर मौखिक श्रृंखला। ठीक है, ये आपका चैप्टर 4 है। इससे भी ये हम जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिफ्थ चैप्टर है वो आपका वेन डायग्राम। ठीक है, वेन आरेख। सिक्स्थ चैप्टर है आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग, जिसको हम लोग कहते हैं अंक गणितीय तर्क। ठीक है, सिक्स्थ चैप्टर आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग, जिससे हम लोग कहते हैं अंक गणितीय तर्क। सातवां चैप्टर आपका इनइक्वालिटी, बहुत ही जो पर्सनली मेरा मानना है, हालांकि ये हम अपना ओपिनियन आपके सामने रख रहे हैं, इनइक्वालिटी का जो क्वेश्चन आता है ये पर्सनली मुझे हार्ड लगते थे जब हम तैयारी करते थे, जिसमें मेरा प्रिपरेशन चल रहा था। जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें जब भी हम रीजनिंग का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बनाते थे उसमें गलतियां होने की संभावना मेरे से ज़्यादा होती थी। यानी कि अगर हम 10 क्वेश्चन बनाए इनइक्वालिटी के, उसमें से 7 से 8 ही सही होते थे, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें ऑन एवरेज, अगर कितना भी हम अपना 100% एक्यूरेसी के साथ बना रहे हैं तो भी इतना क्वेश्चन में हमारा गलत हो ही जाता था। यानी कि मान के चलिए 20 से 30% क्वेश्चन मेरा गलत होता ही था इनइक्वालिटी में। ये मेरा पर्सनल है, तो इसलिए मुझे ये हार्ड लगता है इनइक्वालिटी। हम अपना शेयर किए आप लोग से, हर बच्चों का अलग अलग हो सकता है। 8th चैप्टर आपका है विजुअल मेमोरी, जिसको हम लोग कहते हैं दृश्य स्मृति। ठीक है, 9th चैप्टर आपका है साइलोजिस्ट रीजनिंग, जिसको कहते हैं यौतिक तर्क वेदास। ठीक है, तो ये 9 है। एक और आपका यहाँ पे हम ऐड करना चाहेंगे, 10th चैप्टर है जो रीजनिंग में आपका आएगा, जिसको कहते हैं अर्थमेटिकल एक अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक। एक यहाँ पे अर्थमेटिकल लिखे हैं, उस पर आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक रीजनिंग। ठीक है, तो ये आपका 10 चैप्टर आपको पढ़ना है रीजनिंग में, प्री और मेंस दोनों के लिए। तो आप इस तरह से पढ़ाई करिएगा, इतना डिटेल में और इतने बेहतरीन ढंग से। हालांकि क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग और मैथ का और साइंस का, बट आप लोग एक हम इसके बुक के ऊपर भी लेके आएंगे कि कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। 1-2 दिन में उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कि हम कौन कौन से बुक फॉलो किए थे, सारा कुछ। तो डिटेल जब भी पढ़िएगा तो कोई भी चैप्टर पढ़िएगा डिटेल में पढ़िएगा, ऊपर से नहीं पढ़िएगा, क्योंकि ये सिलेबस प्री और मेंस दोनों का है।
प्री में भी आपका काम आएगा, मेंस में भी काम आएगा। तो डिटेल जितना ज़्यादा डिटेल पढ़िएगा उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ताकि आप प्री में भी गुड स्कोर कर सकते हैं और मेंस में भी गुड स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक बेहतरीन नंबर नहीं लगेगा आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हम सिलेबस के बारे में आपको डिटेल टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज बताने की कोशिश की। एक हम रणनीति के ऊपर भी लेके आएंगे कि क्या आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरह से आप बीपीएससी बिहार एसएससी सचिवालय का आप टैकल कर सकते हैं, किस तरह से इसको आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, इसके ऊपर भी एक आप लेसन लेकर के आएंगे आप लोग के लिए। तो अगर अब मेरा कंटेंट आप लोग को अच्छा लगता है ना कि हाँ सर ठीक गाइड कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, तो मेरा ये विश्वास है कि हम अपना 100% आपको दे रहे हैं, पूरा ईमानदारी के साथ दे रहे हैं। एक बात और बता दें, मैं कोई कोचिंग वाला नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कोचिंग चलाऊँ या कुछ है, जो भी दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, क्योंकि खुद हम जॉब करने वाले हैं। तो जो भी मेरा टाइम मिलता है जॉब के अलावा, तो उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मैं करूंगा, ठीक है। तो ना ही 1 रुपया चार्ज करने वाले हैं, ना ही आपसे हम 1 भी रुपया लेने वाले हैं, ना ही मेरा कोई कोचिंग है। तो यहाँ पे बेझिझक आप बिंदास जो भी कंटेंट दे रहे हैं वो 100% रियल ऑथेंटिक कंटेंट देने की कोशिश करें, जिससे स्टूडेंट को बेनिफिट हो, ठीक है, विदाउट चार्जिंग एनी फीस। ओके, थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।